हेलो एवरीवन, मैं गोपाल और मैं संजय। हम फिर से लेकर आ गए आपके लिए एक न्यू रिएक्शन वीडियो। ठीक है, और जो आज की रिएक्शन वीडियो फिर से खान सर की वीडियो आ चुकी है। वही तालिबान के ऊपर चाइना अभी जो हम धासू डैम में जो ब्लास्ट हुआ उसके ऊपर उन्होंने वीडियो दी है, और साथ में बताया चाइनीज वर्क इन पाकिस्तान ब्लास्ट। देखते हैं क्या क्या उन्होंने बताया इसमें। सिंपल से तालिबान की मदद पाकिस्तान और चाइनीज कैसे कर रहे हैं, सब चीजें बताया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आगे बात हम इस वीडियो के अंदर जाके पता चलेगी क्या नहीं। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बिल्कुल। और जिसने अभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजा दें। हाँ, ये मत भूला करो। ठीक है, तो चलो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। देखो तो पसीना आ रहा है। ठीक है, चलो तो 1 आज ये नया कुछ लेके आएंगे कुछ शुरू करते चलो चलो 1 2 3 एंड स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, अफगानिस्तान की जो स्थिति है वो दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, क्योंकि तालिबान आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अपना दबदबा बना लेगा। जो सेंट्रल एशिया में भारत का जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए खतरा होगा। यहाँ पाकिस्तान जो है ना वो दोहरी नीति को चलता है। पाकिस्तान का कहना है कि जब अफगानिस्तान के अंदर अगर तालिबान जाता है तो वो अच्छा है, वो सही करता है, गुड टेररिज्म है। लेकिन अगर वही पाकिस्तान के अंदर तालिबान ब्लास्ट करता है तो वो कहता है वो बैड टेररिज्म है। यानी अफगान तालिबान सही है, पाकिस्तान तालिबान जिसे तहरीकी तालिबान कहते हैं वो गलत है। इनके हिसाब से इनकी दोहरी नीति चलती है यहाँ पर। इनका कहना है पाकिस्तान वालों का अफगानिस्तान के मैटर में कि अफगानिस्तान में शरिया का कानून रहना चाहिए, यानी इस्लामिक कानून रहना चाहिए। तो उस हिसाब से भैया पाकिस्तान में भी शरिया का कानून रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान खुद इस्लामिक कंट्री है, वहाँ शरिया का कानून कैसे नहीं। ऐसे समझिए जब तालिबान का राज चलता था अफगानिस्तान में तो वहाँ पोलियो तक को पिलाने के लिए मतलब उसको बम मार देता था। पाकिस्तान में तो आजो बवाल हो जाता है पोलियो पिलाने के लिए। तालिबान के राज में महिलाओं की शिक्षा तो एकदम चौपट हो गई थी, ना उन्हें जॉब करने दिया जाता था ना कुछ। वहाँ केवल 6% महिलाओं को शिक्षा थी। लेकिन जब से करजई और यहाँ पर अशरफ गनी साहब की सरकार आई है, अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना, नाटो सेना वहाँ रही है, तो वहाँ महिलाओं के एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया है 37%। अब देखिए इन लोगों का क्या कहना है। देखिए किसी का नकाब पहनना या किसी महिला का साड़ी पहनना, या आप देखेंगे अगर म्यांमार में तो वो लुंगी टाइप का कुछ पहनते, ये कल्चर है। कल्चर और एजुकेशन अलग है भाई। अगर आपका कल्चर है नकाब पहनना तो आप नकाब पहन के ही पढ़ो ना। वहाँ पे कौन मना किया आपको। आप म्यांमार में जाओगे तो वहाँ पे लुंगी टाइप का ड्रेस होता है, वहाँ पे महिलाएं उसको पहनती है। हमारे खुद के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी लुंगी पहनते हैं, तो वो साउथ का कल्चर है। कल्चर से कोई थोड़ी कह रहा है। लेकिन ये लोग महिलाओं को एजुकेशन नहीं करने देते, महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं होने देते हैं, महिलाओं को जॉब नहीं होने देते हैं। तो ये क्या कहता है अफगानिस्तान के तालिबानियों को कि वहाँ शरिया का कानून रहना चाहिए। तो चोट्टा तुम भी अपने देश में करा लो ना, तुम्हारा जो GDP मर रहा है और चौपट हो जाओगे। जस करनी तस भोग ही पावा कहा जाता है। इसने अफगानिस्तान में तालिबान को जन्म दिया, और इस तालिबान के वजह से तालिबान ने कहा कि हम अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून शरिया को लाएंगे। तो तालिबान को देखा देखी पाकिस्तान में भी एक तालिबान उभर गया जिसका नाम है तहरीके तालिबान। अब ये पाकिस्तान में बम फोड़ने लगा और कहा यहाँ की सरकार को हटाइए, हम यहाँ पर शरिया का कानून लाएंगे। इसी को कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया। तुम वहां आतंकवाद फैलाओ, हम यहाँ आतंक फैलाएंगे। तुमको पता भी है न्यूटन तो फिजिक्स, पाकिस्तान में पता नहीं फिजिक्स पढ़ाया जाता है कि नहीं वहाँ पे। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे। खैर, अगर न्यूटन का जन्म पाकिस्तान में हुआ रहता तो उनके सर पर सेब नहीं गिरकर बम गिरा रहता और न्यूटन वहीं मर जाते, फिजिक्स का सत्यानाश हो जाता। पाकिस्तानियों को तो अब तो शर्म आना चाहिए। अफगानिस्तान की सरकार कह रही थी कि लगभग 12 से 15 हजार पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तान में घुस गए हैं तालिबान का साथ देने के लिए। तो खैर, एक देश दूसरे देश पर आरोप लगाता है तो इसे आप 100% ट्रू नहीं मान सकते। लेकिन यूएनओ ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान बॉर्डर से स्पिन बुलडाज के एरिया से पाकिस्तान से लगभग 6000 आतंकवादी हथियार लेकर अफगानिस्तान में घुसे, अफगानिस्तान को सरकार गिराने के लिए और वहां के आतंकवादियों का सपोर्ट करने के लिए। चोर के घर में भी कभी कभी चोरी हो जाता है। पाकिस्तान में आतंकवाद को फैलाया, वहीं पे उसके यहाँ भी हो गया। हाफिज सईद के घर के पास भी कोनो बम फोड़ के चल गया। अब इसमें भी अलग अलग विचारधारा है कि हम अच्छा से सरिया लगाएंगे, तुम अच्छा सा मतलब वो मतलब इन लोग के मतलब क्या पता है कुछ दिन बाद ये भी लड़ाई अपने में लड़ेगा सब यहाँ पर। और दूसरा ये लोग जूझ रहे हैं लोग पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर कि भाई किसकी स्पाइंग हुई है। इमरान खान ने तो बाकायदा यूएनओ में भी जाके कहा है कि कौन है आपका जो संस्था जो हमारे प्रधानमंत्री की फोन टैपिंग हुई है इसकी जांच करे। यूएन ने कहा सोच रहा तोर प्रधानमंत्री तो समझना हमारा कौन सी घटल है। आज तक हम किसका मामला सॉल्व किए हैं जो तुम्हारा सॉल्व कर देंगे। कश्मीर तो आज ले अटकले। तो पाकिस्तान में जैसे जैसे आप देखेंगे
अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत होगा, वैसे वैसे पाकिस्तान में भी तहरीके तालिबान मजबूत होगा। तहरीके तालिबान ने अब पाकिस्तान के सेना पर भी हमला करना चालू कर देते, कहते तुम भगो यहाँ पे, हम लोग हैं यहाँ पर, सरिया का कानून लागू हो गया यहाँ पर, इन्होंने 15 जवानों को मार दिया पाकिस्तान के। भाई आतंकवाद कहीं भी गलत है, हम हिंदुस्तान वाले, आतंकवाद कहीं भी होगा तो गलत होगा, लेकिन ओरिजिन इसने तो खुद ही कर रखा है, तो भुगतेगा कौन? दूसरा कोई तो भुगतेगा नहीं। अब इसका बहुत ज़्यादा खामियाजा पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठाना पड़ता है। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में वर्ल्ड बैंक और चाइना की फंडिंग से एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन रहा था जिसका नाम था दासू डैम। ये दासू डैम में चाइनीज वर्कर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, मेन चाइनीज ही कंपनी ली थी, लेकिन चाइनीज वर्करों के ऊपर भी जो बस से उनको ले जाया जा रहा था, उस बस में ब्लास्ट हो गया। उसमें शुरुआत में कुछ इंजर्ड थे, लेकिन 9 चाइनीज वर्कर मारे गए और बहुत सारे घायल भी हो गए। तो शुरुआत में तो पाकिस्तान ने कहा कि इसमें CNG ब्लास्ट हो गया ऐसे ऐसे, लेकिन चाइना ने पूरा दबाव बनाया, चाइना की मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दबाव बनाया कि नहीं, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर क्या है, और पाकिस्तान इसका जवाब दे कि वो चाइनीज सोल्जर के सेफ्टी के लिए क्या कर रहा है। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम चाइनीज सोल्जर की सेफ्टी के लिए 15,000 पाकिस्तानी फौज तैनात किए। कितनी शर्म की बात है एक देश के लिए कि वहाँ कोई विदेशी वर्कर काम कर रहा है तो उसके लिए 15,000 जवान तैनात करना पड़ता है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लोग भी अगर घूमने आएंगे ना तो यहाँ कोई उनको बम से नहीं उड़ाने वाला है यहाँ पर, बशर्ते तुम कुछ मतलब शांति से घूमने आओ, ताजमहल देखने आओ, हमारे यहाँ एक से एक चीज़ है, लाल किला आओ, दक्षिण में एक से एक घूमने की जगह आओ, घूम फिर के नॉर्मल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी पाकिस्तानी भारत में आते हैं इलाज कराने के लिए, हार्ट की सर्जरी, कैंसर का, क्योंकि यहाँ की मेडिकल बहुत सस्ती है। बट ऐसा कहीं नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत सारे नेपाल के लोग हिंदुस्तान, नॉर्थ जितने भी हिंदुस्तान में, दिल्ली, यूपी, बिहार, ये सब में ज़्यादातर चाउमीन बनाने का काम नेपाल के लोग करते हैं और बखूबी आराम से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। ठंडी के दिन में कंबल बेचने आते हैं। क्या हमारी सेना 15,000 फौज लगी रहती इनको, इनकी सेफ्टी के लिए? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन अगर चाइनीज भी हमारे यहाँ व्यापार करते हैं, उनको भी ऐसा दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को सोचिए ये कैसे देश में रह रहे हैं कि जो देश, मतलब ये साले किसी के नहीं होंगे पाकिस्तान वाले। चाइना जितना मदद पाकिस्तान की किया उतना कोई नहीं कर सकता। सोचिए यार, चाइना वाले तो पाकिस्तान के बच्चे पैदा होने में भी मदद कर रहे हैं वहाँ पे, कि वो कहते हैं कि भाई तुम लोग ड्यूटी करो, हम जाके तुम्हारे बदले में कर देते हैं। इतना मदद करते हैं चाइना वाले, फिर भी ये लोग उड़ा देते हैं। अब चाइना ने दबाव बनाया, कहा कि आप मिलिट्री बढ़ाइए, ये कीजिए, तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब तक कराची में भी एक ब्लास्ट हो गया। मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह चाइनीजों को मारा जा रहा है। तहरीके तालिबान, ये तो भारत के लिए ठीक ठाक है। तहरीके तालिबान का चाइना के ईस्ट तुर्किस्तान एक फ्रीडम मूवमेंट चलता है, वहां पर उन दोनों से अच्छा कनेक्शन है। अब चाइनीज मीडिया का इस पर काफ़ी अच्छा दबाव आ गया, तो चाइना के राष्ट्रपति को समझ में आ गया कि पाकिस्तान के जो नल्ले फौज हैं, इनसे इनके जवानों की सुरक्षा नहीं हो सकती, इनके वर्कर की। तो चाइना की सरकार ने कहा अपने वर्करों से कि पाकिस्तान के कमांडो उनकी फौज से तो बेहतर हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं, तुम लोग ही AK-47 लेके देखो। तो देखिए ससुरा AK-47 लेके वहाँ पे वर्कर का काम कर रहा है। हद पाकिस्तानियों की बेइज्जती होती है, उसके फौज से अच्छा यहाँ के वर्कर हैं सब यहाँ पे। और चाइना हर जगह ऐसा करता है। श्रीलंका में भी कुछ दिन पहले चाइनीज जो वर्कर थे वो मिलिट्री के ड्रेस में घूम रहे थे। अब ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि चाइना ने कहा है कि अगर उसके वर्कर को सेफ्टी नहीं दी जाएगी तो वो अपने वर्कर को वापस नहीं निकालेगा अफगानिस्तान से, जैसे अमेरिका निकल गया। क्योंकि चाइना ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया है BRI प्रोजेक्ट और CPEC सड़क को बनाने के लिए पाकिस्तान में। उसने कहा कि हम अतिरिक्त 40,000 फौज भेज देंगे पाकिस्तान में, और इन 40,000 का खर्चा खुद पाकिस्तान से लेंगे। पाकिस्तान ससुरा पगला गया है, चारों ओर से हमारा लूटेगा सब। और चाइना का क्या कहना है? चाइना कह रहा है कि हम यहाँ पर एक ग्वादर जहाँ बनेगा, वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक चाइना पोर्ट सिटी बनाएंगे। इस पोर्ट सिटी में चाइना की करेंसी चलेगी, चाइना के नियम कानून चलेंगे, यानी जमीन खरीद लेगा, वहाँ सारा चीज चाइना का ही चलेगा, वहाँ चाइना के ही लोग रह सकते हैं, पाकिस्तानियों को एंट्री बैन रहेगी। अब सोचिए, ऐसा वो श्रीलंका में ही बना रहा है कोलंबो पोर्ट सिटी, अब यहाँ ग्वादर पोर्ट सिटी बनाने वाला है। मतलब पाकिस्तान में रहेगा, वहीं के लोगों को वहाँ एंट्री नहीं देने वाला है यहाँ पर। अब जरा सोचिए, और उसका कहना है 2022 तक वहाँ 5 लाख चाइनीज रहेंगे। अब इसमें क्या गारंटी है जो चाइनीज वर्कर के शक्ल में आए हैं वहाँ के फौजी नहीं है? क्योंकि चाइना में हर इंसान को, मतलब जितने होता है, कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लेनी होती है उसके हर फौज को, और इवन सिविलियन को भी। तो जो इंसान कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है वो ऑटोमेटिक चाइना की फौज का सदस्य हो जाता है। तो 5 लाख सिविलियन रहेंगे, इसमें से चाइना कम से कम 50,000 फौज को घुसा देगा और आराम से इजीली घुसा सकता है। अब चाइना, पाकिस्तान के पास 4.5 लाख फौज है, अब 5 लाख विदेशी को ले लेगा। इस गधे को पाकिस्तान को समझ में नहीं आता। इन सब के यहाँ पढ़ाई लिखाई होता नहीं ना। हम लोग के हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ाते हैं कि सहायक संधि जो थी, सहायक संधि जो है सब्सिडियरी अलायंस, ये भारत में सबसे बेहतरीन ढंग से लागू किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। अब लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि क्या थी? वो किसी राजा से कहता था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे,
हमारी ये एक रेजिमेंट फौज तुम अपने यहाँ रख लो, उस फौज का खर्चा तुम देना और तुम्हारे हिसाब से काम करेगी। राजा को लगता था कि वाह अंग्रेजों की फौज बढ़िया है, हथियार बढ़िया है, तोप टैंक है, क्या दिक्कत है, अपने किला में रख देते हैं और जब मन कहेंगे हमला करो तो हमला करेगा। लेकिन उस राजा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिस दिन अंग्रेज कह देंगे कि मार दे रजुए को, तो महल में तो पहले से घुस गए हैं सब। यही काम कर रहा है चाइना। हालांकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि भारत में सहायक संधि के जनक कौन थे, तो गलत मार देते हैं। वेलेजली तब वहां नहीं होगा, तब वहां डुप्ले होगा। डुप्ले जो थे फ्रांसिस गवर्नर, उन्होंने हैदराबाद और दक्षिण भारत के राजाओं के साथ सहायक संधि किया था, बट फ्रांस जो है भारत में उतना विस्तार नहीं कर पाया, जिस वजह से डुप्ले की सहायक संधि उतना सफल नहीं हुई। लेकिन ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि है वह बहुत तेज सफल हो गई। वो भारतीय राजाओं को ट्रेनिंग, उनकी सेना को ट्रेनिंग देता था और वहां अपनी फौज रखता था, ये कह कि हम मदद करेंगे। बाद में वही फौज उन्हें मार देती थी। यही काम कर रहा है चाइना, कह रहा है कि हमारी 40,000 फौज पाकिस्तान में जाएगी हमारे वर्कर की सेफ्टी के लिए। अरे भाई साहब, एक दिन तुमको कॉलोनी बना देगा। जिस तरह ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर, सेम वही कंपनी चाइना बनाया जिसका नाम है BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको OBRB कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहते हैं। वहां पे ये उसी तरह भी पिसेगा चाइना, पाकिस्तान, जिस तरह से हम आज़ादी से पहले गुलाम जब थे। इसको ससुरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, पिसाओ, हमको क्या मतलब बनता है, चाइना तुम्हारे सर दर्द पे आएगा। चाइना इसको किस तरह से लूटता है, हर तरह से लूटता है। चाइना का कोई दोस्त नहीं है। एक्चुअली जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो आतंकवादियों को बंकर को हम लोगों ने मैनपेड रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया था। तो पाकिस्तान देखा कि भारत वाला कौन सा रॉकेट लेके आया, सब बड़ी तगड़ा मार रहा है। तो चाइना ने कहा मैनपेड रॉकेट तो है, लो हमसे भी खरीद लो, ये मैनपेड रॉकेट है। इसी का छोटा रूप QW-18 ये खरीद लो, ये दोनों दे दिया। अब पता चला 6 महीना बाद ये धूस करके रह जाता है। पाकिस्तानी मारते हैं सब, यहीं गिर जाता है, सामने में गिर जाता है, मारेंगे सब, यहाँ गिर जाता है पसुए में। अब ये किसी काम का नहीं रह गया। चाइना कह रहा है कि हम वापस नहीं लेंगे। हद देखिए, इस रॉकेट को चाइना के खुद देश ने बनाया और चाइना की मिलिट्री ने कहा कि ये किसी काम का नहीं है। लेकिन इस पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कारगिल की जब लड़ाई हुई थी तो भारत ने पहाड़ों के, परवेज मुशर्रफ को लग रहा था कि भारतीय सेना पहाड़ पर तो चढ़ ही नहीं पाएगी, लेकिन हमारे यहाँ उस समय बफोर्स तोप और पिनाका रॉकेट जैसे अंधाधुंध तबाही मचाया। तो पाकिस्तानियों को लगा कि सोच रहा दिवाली की तरह रॉकेट मारता है, धन 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 धन, ये आता कहाँ से है। तो चाइना से पूछा, ये है आपके पास? चाइना कहा हमारे पास कौन चीज नहीं है, चले नहीं चले कोई मतलब नहीं, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। इसने दिया ये रॉकेट, देखो धनाधन मारोगे एकदम निकलेगा यहाँ पर, एकदम धड़ाधड़ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इसका नाम है A100। तो पाकिस्तान का अच्छा जैसे S400 है वैसे ही आपका A100 है। तो चाइना का हाँ ले जाओ। अब ये भी नहीं उड़ रहा है। अब कौन कहे इन बेचारों को, एक तो गरीबी पाकिस्तान में, उसमें इनका आटा गीला हो गया, ये चारों ओर से जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें दूसरों से दुश्मनी बड़ी सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि युद्ध दुश्मनी में और अहंकार में इंसान को अपना खुद का गलत कदम भी नहीं दिखता है। चाइना को एक और समस्या क्या है कि चाइना इस साइड में जो इसका सिंजियांग प्रांत है, इसमें वीगर मुसलमानों पर कुछ ज्यादा ही टॉर्चर करता है। तो वीगर मुसलमानों का एक अलग संगठन है, वो कहते हैं कि हम इस क्षेत्र को चाइना से अलग कर देंगे, इसका नाम रखेंगे ईस्ट तुर्किस्तान। अब ये यकीन समझिए कि अगर ईस्ट तुर्किस्तान का मूवमेंट बहुत तगड़ा हो जाएगा, अगर यहाँ चाइना के जेलों से छूटकर ये जो वीगर मुस्लिम है, अगर ये अफगानिस्तान चले गए तो अफगानिस्तान का ये एरिया चाइना से सट जाता है और यहाँ से वीगर मुसलमानों को हथियार, ट्रेनिंग, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान उनको समझा देगा, ये सच्चा कहेगा वीगर को काहे करता, मुसलमान थोड़ी है, मरने दो। यहाँ पर भी इन लोग की एक कैटेगरी है कि किस मुसलमान को बचाएंगे और किसको नहीं बचाएंगे। वीगरों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता, जबकि सबसे ज्यादा टॉर्चर यही होते हैं। तो चाइना ने क्या कहा है, चाइना की विदेश नीति में शर्म नाम का कोई चीज नहीं होता है। देखिए, वो आतंकवादियों को अपने प्रधानमंत्री के साथ बैठाया है। सोचिए, तालिबान के आतंकवादियों को प्रधानमंत्री के साथ, और उसने कहा कि देख भाई, अफगानिस्तान में हम तालिबान को कुछ भी नहीं करेंगे, तालिबान तुम अच्छे से फल फूलो, पूरी दुनिया को बम मारो, बस एक काम करो, अपने तालिबानियों को कहना कि वीगर मुसलमानों को कुछ ना करे, क्योंकि इनको छोड़ दो वहां पर। तो ये कॉम्प्रोमाइज कराना चाहता है। तो आप सब समझ सकते हैं कि एक अफगानिस्तान पूरे सेंट्रल एशिया के जो जियोपॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, उसको किस तरह से इफेक्ट कर सकता है। आने वाले वक्त में देखिए, अमेरिका भी बम्बार्डमेंट कर रहा है, लेकिन क्या पता, जो बाइडेन से पूछा गया कि जब अमेरिका की फौज पूरी तरह वहां से हट जाएगी 31 अगस्त के बाद, यानी 9/11 का जो 20 साल होने जाएगा, तो क्या उसके बाद भी हमला जारी रहेगा? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब ये जो बाइडेन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि काबुल तक में भी हमले डेली हो रहे हैं। अब भारत में असमंजस की स्थिति है कि वो किस तरह से इसे बैलेंस करके चले। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। मजा आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो खान सर की। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अभी पाकिस्तान की हालत कैसी हो रही है और चाइना किस तरह धीरे धीरे उसको कब्जा कर रहा है। यार देखो, यहाँ पर दो चीज़ है।
अब मुझे समझ आ रहा है पाकिस्तान चाइना की चाल समझ रहा है। समझ देखो, पहले चाइना क्या करता है, मदद के नाम पे पाकिस्तान को हथियार देता है, देते रहता है। और वो हथियार हमेशा कुछ टाइम बाद खराब हो जाते हैं। वो पहले खराब होता है, देता है भाई, है ना। जब चाइना की सेना खुद कहती है कि ये हथियार काम के नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान खरीदता है और वहाँ काम ही नहीं कर रहे थे, खराब पहले से खराब होते हैं। बताया सबने कि ऐसे गिराते हैं, ऐसे गिरते हैं। अब देखो, वहाँ हथियार पे काम नहीं कर रहे और ऊपर से बोला कि मैं 40,000 सेना भेजूंगा अपने वर्करों की रक्षा करने के लिए। और उससे बड़ी बात 2022 में 5 लाख लोगों को अपने वहां पे बसाऊंगा। मतलब एक हिसाब से पाकिस्तान के अंदर एक मिनी चाइना बना देगा वो। और कह रहे हैं वहाँ पे उसी करेंसी और वहाँ के मतलब पूरे पाकिस्तान वाले बंदे यहाँ पे नहीं आएंगे, फिर पाकिस्तान के बंदे पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। मतलब एक पूरा मिनी चाइना बना देगा पाकिस्तान के अंदर। और वहाँ कोलंबो वाला सेम वही कोलंबो पोर्ट पे क्या था, तो सेम वही कर रहा है वहाँ पे भी। अब देखो, वहाँ 5 लाख लोग बैठा है और खान सर ने ये वो अंदर की बात बता दी कि क्या पता 5 लाख में से 50,000 रुपए के चाइनीज सैनिक हुए, अच्छे कमांडो कुछ हुए। आप सोचो भाई, मानो उन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा करना सोचे, चाइना ने हमें कब्जा करना है पाकिस्तान पे, अब तो भाई 40 लाख सेना तो ऑलरेडी वहां घुसी पड़ी है रक्षा करने के लिए, खाली 50 लाख वो और भी आएंगे तो बस खत्म कर देंगे उससे। पाकिस्तान की कितनी 4.5 लाख सेना बताइए, 4.5 लाख सेना के बदले चाइना के इतने सेना तो बहुत पूरा हथियार तो सब रहेगा उनके पास, और ऊपर से रोड से बना रखे आने जाने के लिए सब कुछ प्रॉपर। तो कहीं ये ना हो कि चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान धीरे धीरे चाइना के कब्जे में चला जाएगा। जा तो रहा है, धीरे धीरे देखा जाता है। और जहां तक सन्नी की बात बोल रहे हैं, संधि वाली बात, भाई पाकिस्तान को वाकई में इतनी तो हिस्ट्री पता होनी, जब अंग्रेज इतने साल पहले ये चाल चल चुके थे, वही चाल अब चाइना चल रहा है। राजाओं को पहले सामान देके फिर वही हमला करवा देते थे। वही तो कि पहले में सेना वहां वो भी तो सेम ही कर रहा था कि हमारे 40,000 सेना आएंगे, उनका खर्चा तुम दोगे। पहले इंडिया में तो ये होता था, अंग्रेज ये करते थे राजा महाराजाओं से कि महल में अपने सैनिक बैठा देते थे और तो अपनी सेना छोड़ दो और हमारे सैनिक की तुम्हारी मदद भी करेंगे और हमारी भी कर लेंगे, तो खुश आते थे। बस खर्चा देना है बस खाली। लेकिन बाद में पता चलता था उन्हीं सैनिकों ने अंदर क्या विद्रोह कर दिया और बना के अच्छे से वो कर दिया वहां का है। ये होता था पहले भी। पता नहीं पाकिस्तान से समझ चलो पाकिस्तान की अपनी बात है, लेकिन ये तो भाई कुछ भी हम इंडियन है। मेरे हिसाब से तालिबान अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान में हो या किसी भी देश में हो, कोई भी देश में कोई भी अगर इंसान कहीं पे मर रहा है, ठीक है, अगर कोई बेकसूर इंसान कहीं पे किसी भी कारण बस मर रहा है, वो भी खास कर आतंकवादी के कारण, भले कोई भी देश हो, वो बात गलत है, चाहे कुछ भी हो। एज ए हिंदुस्तानी मैं तो ये कहूँगा कि चाहे वो तहरीके तालिबान हो या भी जो अफगानिस्तान तालिबान हो, सब गलत है अपने में, क्योंकि दोनों बंदों को मार ही रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो। सिर्फ एक लोगों को भड़काते रहेंगे कि हमें आज़ादी चाहिए, फ्रीडम के नाम पे लोगों को भड़काते रहेंगे और लोग मारते रहेंगे। ये काम उनको और काम ही है ना। यही चल रहा था भैया। तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए भाई। अब छोड़ो बाकी पाकिस्तान के ऊपर हमें ज्यादा क्या लेना देना है, लेकिन हम पे ये ना, अगर पाकिस्तान में अगर वाकई में तालिबान का कब्जा हो गया और ऊपर से चाइना ने भी, चाइना के पीएम बोले थे, चाइना के पीएम जो है वो तालिबान के मंत्री से मिल रहे हैं, ऐसे बैठ रहे हैं, आतंकवादी के साथ ऐसे बैठ रहे हैं। मतलब चाइना सिंपल सी बात है, तालिबान के साथ मिला हुआ है, साफ साफ यहाँ ये दर्शाता है। अगर पाकिस्तान में तालिबान का कब्जा हो जाता है तो हमारे इस साइड चाइना है, इस साइड तालिबान है, वो भी चाइना का साथ दे रहा है, और नीचे श्रीलंका में उसने ऑलरेडी में सैनिक बैठा दिए और एक कॉलोनी बना दी है, और पाकिस्तान के अंदर मिनी एक चाइनीज सैनिक का अड्डा बनाए रहा धीरे। तो मतलब इंडिया को चारों ओर घेरने की बात चल रही है नॉर्मल। अगर हम लंबी दूरी के लिए सोचे तो अगर लॉन्ग टाइम के सोचे, इंडिया के बस यहाँ पे खतरे की घंटी है कि चाइना चारों ओर से इंडिया को घेर रहा है धीरे धीरे करके। इंडिया को इसमें एक्शन लेना चाहिए जल्दी, तो बहुत कुछ वाकई में लोगों ने करना चाहिए कि अगर नहीं तो हम कुछ ऐसे बैठे वैसे करते रहे वैसे। वो तो है, क्योंकि इंडिया में देखा था अभी, मैं एक वो देखा था वीडियो देख रहा था, एक ब्लॉगर की वीडियो, तो अभी अफगानिस्तान में गया हुआ है। तो भाई वहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो अफगानिस्तान में गया था तो उसे, वो अभी हाल ही में गया था, तो उसे इतना डर था वहाँ पे कि कहीं भी कोई भी आतंकवादी आके, मतलब तालिबानी आके उन्हें उड़ा सकता है। मतलब कि हालत खराब थी वहाँ पे कि मार्केट जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें इतना डर था, कहीं पे हल्का से कोई जोर से आवाज देते हैं उनके अंदर कांप जाते हैं, पता नहीं कौन आ गया हो। ये हाल था वहाँ पे भी, वो भी ऐसे मेन सिटीज में जहाँ भी तालिबान का कब्जा नहीं है, सिर्फ सेना का कब्जा है अफगानिस्तान की। और थोड़ा सा बाहर जाना तो उन्हें बिल्कुल अलाउड नहीं था, क्योंकि उसके साथ उसका दोस्त भी घूम रहा था जो कि यूएसए का था, लेकिन उसकी जो सिटीजनशिप थी वो कनाडा का थी, लेकिन वो लगता था यूएसए के साथ, पता चला देखने में तो भाई पता। और इस बार तालिबान का तो यूएसए वालों के साथ पूरा 36 का आंकड़ा, जो जिन्होंने भी अफगानिस्तान अमेरिका की मदद की थी, सभी को चुन के मार रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से तो इसके ऊपर जल्दी जल्दी एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए भाई ये जो भी हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान खुद पीछे जा रहा है अंदर ही अंदर। वो इतना सारा लोड ले चुका है, पहले इतने सारे जो पैसे ले लेके सबसे उधार से जी रहा है, फिर से चाइना वाले से फिर झुकेगा, फिर चाइना वाले फिर और अपनी जमीन कहेंगे भाई जमीन दे दो, और फिर वो दे देगा चाइना को, दे देगा सब कुछ।
टाइम पे चाइना ही आ जाएगा, पाकिस्तान हट जाएगा। कंफर्म है कि चाइना जो है पाकिस्तान में पूरा कब्जा कर लेगा, कंफर्म है जिस हिसाब से धीरे धीरे स्ट्रेटजी बना। और ये तो यार हमारे हिस्ट्री में हो चुका है, अंग्रेजों ने भारत में ऐसे तो करा, पहले कंपनी के नाम पे आए, धीरे धीरे मार्केटिंग करते करते इन लोगों ने पूरा ही पूरे इंडिया को लपेट लिया। कहाँ सिर्फ कुछ सामान बेच रहे खरीदने के लाए थे, कहाँ पर इंडिया को कब्जा कर लिया। वही सेम भी कर रहा है, सिर्फ अपने कुछ सैनिकों को ला रहा है, फिर धीरे धीरे अपने बंदूक को लाएगा, 5 लाख बंदे बसाएगा वहाँ पे, अपना काम कर रहा है, धीरे अपनी वहाँ इंडस्ट्री के लिए कर रहा है, धीरे अपने एरिया में बंदे को पाकिस्तान वाले को घुसने नहीं दे रहा। तो क्या करेंगे बाद में है चाइना की पूरी चाल यही साथ समझ में आती। जिसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी ना वो तो समझ ही रहा होगा, चाहे कुछ भी हो ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो जाके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को बजा दें। ठीक है ना, और इस वीडियो को पक्का देखें। तो कल फिर मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में, तब तक